बेटा लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा इसमें जो एक्स पर स्क्वायर है, एक्स पर स्क्वायर का मतलब इसमें एक्स के दो आंसर्स होते हैं, और जो एक्स के दो आंसर्स होते हैं उन आंसर्स को हम एक्चुअली रूट्स भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर इसमें x पर स्क्वायर है, दैट मीन्स इसमें x के दो आंसर्स होंगे, उन्हीं दो आंसर्स को आप रूट्स भी कहते हैं। तो अगर कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि उन रूट्स का सम बताओ, यानी सम ऑफ रूट्स बताओ, तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अगर इन्हीं रूट्स का हमें प्रोडक्ट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो में सम ऑफ रूट्स बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होगा सी अपॉन ए। सेकेंड एमसीक्यू है, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, देन p प्लस क्यू इज इक्वल टू। अब देखो बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 3 है। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो सम ऑफ रूट्स होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो बेटा यहाँ पर अल्फ़ा जो है उसको p से डिनोट किया गया है, बीटा जो है उसको q से डिनोट किया गया है। तो हमसे ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछने के बजाय p प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अगर इन केस ही आपसे p प्लस क्यू की वैल्यू पूछें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अल्फ़ा प्लस बीटा को p प्लस क्यू लिख दें, क्योंकि जैसे रूट्स को अल्फ़ा और बीटा कह सकते हैं वैसे ही रूट्स को p और q भी कह सकते हैं। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फ़ा को रिप्लेस करवा दिया p से, बीटा को रिप्लेस करवा दिया q से, राइट हैंड साइड पर माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया, जहाँ b आया बेटा उस b की जगह वैल्यू 5 आ गई, और जहाँ a आया उस a की जगह वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास p प्लस क्यू का आंसर हो गया -5/2। तो इस सवाल के अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और आपसे p प्लस क्यू का आंसर पूछ रहे थे, और p और q क्या है, क्या चीज़ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्लियर हो गई बात? अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटे, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें कह रहा है द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज। बेटा याद रखिएगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं यानी जो आंसर्स हैं, उन आंसर्स के ये बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल होने की, कि वो जो आंसर्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स को हम रेसिप्रोकल करवा के एक नई इक्वेशन फॉर्म करें, तो जो नई इक्वेशन होगी ना, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि ये जो c और a हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी c चला जाएगा a की जगह और a चला जाएगा c की जगह। तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपसे बोले कि रेसिप्रोकल रूट्स के लिए काम करो, तो रेसिप्रोकल रूट्स से आने वाली जो इक्वेशन होगी उसको आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप c को a की जगह और a को c की जगह शिफ्ट करवा देंगे तो आपको डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? रेसिप्रोकल के लिए याद रखिएगा। अच्छा, अगला बेटा हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा को आपको पता है बेटे हम डी कैपिटल डेल्टा से और इसको डी से भी डिनोट करवाते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा। ये कह रहा है अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर। तो याद रखना बेटा, जब भी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो तो रूट्स हमेशा रियल, रैशनल और अनइक्वल होते हैं। यानी जब कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 25, 49, 16, 9, इस टाइप का जब भी कभी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर दिया जाएगा तो जो आने वाले रूट्स होंगे बेटा उनकी नेचर रियल होगी, रैशनल होगी एंड अनइक्वल होगी। क्लियर हो गई बात? अगले एमसीक्यू की तरफ आए। अब अगले एमसीक्यू में कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स इज। याद रखना बेटा, अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स यानी आंसर हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हों, यानी जब कभी भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात आए तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हमेशा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे? वो याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के होंगे।
यानी ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको जो रूट्स मिलते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा की फॉर्म में मिलते हैं। तो जब भी कभी आपसे बोला जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होती है। अब ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल एक्स स्क्वायर ही दे यानी एक्स दे, वो वाई स्क्वायर प्लस वन भी दे सकता है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन भी दे सकता है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन भी देता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कोविशेंट हमेशा वन होगा, यहाँ भी कोविशेंट वन, यहाँ भी कोविशेंट वन, यहाँ भी कोविशेंट वन। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 3 देन द अदर रूट विल बी। बेटे याद रखिएगा, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जवाब, एक आंसर 2 प्लस रूट 3 हो, तो जो दूसरा आंसर होगा वो हमेशा 2 माइनस रूट 3 होगा। तो जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा आंसर 2 माइनस रूट 3। अगर एक रूट बेटा या एक आंसर 5 प्लस रूट 3 होता तो दूसरा आंसर 5 माइनस रूट 3। आई होप कि बेटा यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब इंशाल्लाह लेक्चर 2 में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।